नमस्कारम। मैं डॉक्टर अमिता बरूर आज आप सबको एक ऐसी चिकित्सा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका आयुर्वेद के बृहत्त्रयी ग्रंथों यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में वर्णित है डेली रिजीम के रूप में। तो जिसका पान हमें डेली करना चाहिए। हम अपने पंचकर्मा क्लिनिक में पंचकर्मा के दौरान और पंचकर्मा के बाद अपने पेशेंट्स को उनकी प्रकृति और विकृति के हिसाब से ये धूमपान करवाते हैं। धूमपान एक चिकित्सा विधि है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है। धूम यानी स्मोक ऑफ मेडिकेटेड हर्ब्स एंड पान मीन्स इनटेक। सो धूमपान चिकित्सा जो है हम एक धूमवर्ती बनाकर करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये धूमवर्ती 12 अंगुल लंबी होती है और हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी प्रकृति विकृति के अकॉर्डिंग मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड हर्ब्स का पेस्ट बना के हम इस तरह से ये वर्ती बनाते हैं। ये 12 अंगुल लंबी होती है और पेशेंट को ये इनहेल करने के लिए इसका मेडिकेटेड स्मोक हम देते हैं, इसको जला के। तो जो पेशेंट को इनहेल करना है दैट कैन बी इनहेल्ड फ्रॉम नोज एज वेल एज फ्रॉम माउथ अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। But it is a protocol of Ayurveda that it should not be exhaled from nostril in any way। मतलब आपको ले आप नाक और मुंह दोनों से सकते हो, लेकिन छोड़ना आपने सिर्फ इसको माउथ से ही है। जो फ्यूम्स होंगे उनको सिर्फ माउथ से ही आपने निकालना है, उसको आप नोज से किसी भी डिजीज़ में नहीं निकाल सकते। और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस तरह से एलोपैथिक चिकित्सा में हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं, डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन दिया हमने जो ब्लड स्ट्रीम में जाके इमीडिएट रिजल्ट देता है, उसी तरह ये जो मेडिकेटेड फ्यूम्स हैं ये वायु के द्वारा हमारा जो शरीर में भी दोष हैं, हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ है, पंचभौतिक शरीर है, उस तरह से वायु के द्वारा वायु के साथ मिलकर शरीर के हर अंग तक पहुंचती है। और स्पेशली जैसे जब हमने ईएनटी डिसऑर्डर्स में देना है तो हम नोज से इनहेल कराते हैं, और जब हमने अपने जत्रु से नीचे यानी क्लैविकल से नीचे अगर कोई दोष है तो उसमें हम ये माउथ से इनहेल करवाते हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा घर में यज्ञ करते हैं, जब गुग्गुल वगैरह यज्ञ में डालते हैं, आहुति देते हैं या घी की देते हैं, उन सब से वातावरण की शुद्धि तो होती है। इट एक्ट्स एज ए एंटी माइक्रोबियल और बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। जिस तरह प्लास्टिक जलाने से इतने टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, उसका काफ़ी नुकसान है उसके प्लास्टिक के फ्यूम के, एज यू ऑल नो। तो अगर कोई अच्छी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आयुर्वेद में इस चिकित्सा का बहुत ज़्यादा लाभ है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में वर्णित है। स्पेशली पंचकर्मा के बाद जब हम दोषों को बैलेंस करते हैं, पंचकर्मा से डिटॉक्सीफाई करते हैं, उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर जो थोड़ा बहुत कफ आपके थॉरेक्स में साइनोसाइटिस जैसे पेशेंट्स में कई बार होता है, तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। और स्पेशली हम ये धूमवर्ती जो है शिरोरोग में रिकमेंड करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि ये धूमवर्ती हम किस तरह से ले सकते हैं, और आप भी अपनी प्रकृति, अपनी पल्स डायग्नोज नाड़ी परीक्षा करवाकर और अपने अकॉर्डिंग क्या आपके लिए कौन सा हर्ब अच्छी है आपकी प्रकृति के अनुसार, कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष की वृद्धि है या बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप जानकर तो आप भी ये धूमवर्ती अपने घर में बनाकर और डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये धूमवर्ती कैसे ली जाती है। अभी हम धूमपान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। Close your right nostril, inhale from left, slowly inhale, exhale from mouth, inhale from nose, exhale from mouth, inhale from nose, exhale from mouth. Close your left nostril, now start from right. Inhale, exhale, inhale slowly, exhale. Deep inhale, exhale,